मेरे जाने के बाद भी इससे मैं ही भागूंगा। प्रभास के करियर की मोस्ट अवेटेड फिल्म राजा साहब का ट्रेलर आ चुका है और इसे देखने के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि राजा साहब बजाएंगे सबका बाजा साहब। और बाजा बजाते बजाते ये कैसा बाजा लोगों का बजा पाएंगे या लोग इनका बाजा बजा देंगे मूवी देख के, क्या होगा उसके लिए तो मूवी जब आएगी जब पता पड़ेगा। बट ट्रेलर देखने के बाद क्या लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और चीज़ जो इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करी इस मूवी के अंदर कि ये बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी फैंटेसी है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मानते हैं कि ये कॉमेडी के नाम पे बहुत बड़ी मूवी होगी, एक हॉरर कॉमेडी। अब हॉरर कॉमेडी से मुझे याद आता है क्योंकि इसके अंदर संजय दत्त को भी लिया है एज अ विलन, तो मुझे याद आता है कि द भूतनी में भी मैंने शायद किसी को देखा था जिसने बहुत खराब एक्टिंग करी थी, वो भी संजय दत्त ही थे। आखिर ये संजय दत्त को साउथ वालों के लेने की आदत क्या पड़ गई है समझ में नहीं आता। तो अब जो समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या राजा साहब मूवी बॉक्स ऑफिस पे वैसा परफॉर्म कर पाएगी जैसा जिसके लिए प्रभास को जाना जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो थोड़े टाइम पहले मूवी आई थी, अगर पीछे जाके देखें तो राधे श्याम बहुत बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पिटाई थी। और एक और मूवी थी जो आई थी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी प्रभास की, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या होगा आगे, तो सब पे करेंगे चर्चा। बट उससे पहले वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है, इसके अंदर राजा साहब नाम से शायद प्रभास का नाम होगा। बट अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है उसके अंदर से एक चीज़ समझ में आई कि कॉमेडी अवतार में एक कॉमेडी कैरेक्टर के अंदर प्रभास का कैरेक्टर है और इसके अंदर 3 हीरोइन है। अब 3 हीरोइनें क्या कर रही है वो उसके लिए भी मूवी देखना पड़ेगी, वो हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अब इन्होंने जो दावा किया है वो कि ये हॉरर द बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी, तो ऐसा एक दावा हाउसफुल 5 को भी देख के लगा था हमें कि बहुत अच्छी कॉमेडी मिलेगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बट देखने के बाद पता पड़ा कि कुछ अच्छा नहीं था। टोटली कॉमेडी के नाम पे वल्गर कॉमेडी थी जो हंसा नहीं पाई और डबल मीनिंग बातें थी, तो सेंसलेस थी मूवी। अब बेसलेस ये ना बन जाए इसलिए ध्यान रखना होगा। और ट्रेलर बहुत जल्दी आ गया इसका, 5 दिसंबर को मूवी रिलीज़ होने वाली है और अभी से ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। और मेन बात ये जितना एनिमेशन VFX जितना एनिमेटेड इस मूवी को दिखाया है उतना एनिमेटेड तो ठीक है, अच्छा खासा लग रहा है कि खर्चा करा गया है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। देखने के बाद जब पूरी मूवी देखेंगे तो शायद मूड ख़राब ना हो जाए, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसका जब छोटा सा टीज़र आया था तो वो ठीक लग रहा था, पूरा ट्रेलर देखा था थोड़ी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा लाइट लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है एक और वो ये है, अब इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्क्रीन प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मुझे एक एवरेज लगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। बट अभी कुछ प्रेडिक्शन लगा नहीं सकता जब तक मैं मूवी को देख नहीं लूँगा। अब दिसंबर तक के लिए हमें वेट करना होगा, फिर उसके बाद हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। बट तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।